नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा, तो पार्ट 2 को मैं पुनः कंटिन्यू करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं और बनाते हैं पार्ट 3। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कलम का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है तो बताएं कि लाभ का राशि क्या होगा यदि कलम 25 रुपया में बिकी हो। यानी कि कलम का जो विक्रय मूल्य है 25 रुपया है, लेकिन कह रहा है विक्रय मूल्य के बारे में कि क्रय मूल्य का कितना है, 3/5 गुना है। तो हमने बताया था कि का या से का मतलब क्या होता है, हर होता है। तो पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य में क्या लगा हुआ है, का। तो हमारा जो हो गया विक्रय मूल्य क्या लगा हुआ है, का। तो विक्रय मूल्य हो गया 5 और उसके बाद पीछे क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य वाला कौन होता है, अंश वाला होता है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, 3। अब देखिए कि विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य 3 है, यानी कि 3 रुपये में खरीदा होगा और 5 रुपये में बेचा होगा, तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया था कि मूल राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं, अनुपात के उसी पद से करते हैं। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, लाभ हो गया, तीनों के बीच का अनुपात हो गया। और ये जो 25 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य। कह रहा है कि 25 रुपये में बिकी हो, यानी कि 25 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य। यहाँ से देख लीजिए विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया। तो ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देते हैं। निकालना क्या है, कह रहा है कि बताएं कि लाभ की राशि क्या है। तो लाभ की राशि यहाँ से क्या है, अनुपात से हमारा लाभ की राशि 2 रुपया है। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य 3 रुपया था, विक्रय मूल्य 5 रुपया था। तो इसके बीच का अंतर ही ना होगा हमारा लाभ। क्रय मूल्य से ज़्यादा पर बिकेगा तो लाभ हो जाएगा। तो हमारा कितना ज़्यादा बिका है, 2 रुपया ज़्यादा है ना, यानी कि 2 यूनिट। यहाँ 2 यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 2 से गुना कर देंगे तो लाभ निकल जाएगा। यानी कि जो निकालना होता है क्या करते हैं, उससे गुना कर देते हैं। तो काट दीजिए, 5 बार में 25, 5 दूनी 10 है ना, यानी कि 10 रुपया क्या हुआ, इस कलम पर हमारा लाभ हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि रीता की वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 7/5 गुना है। यदि उसकी वर्तमान आयु 35 वर्ष है तो बताएं कि उसकी शादी किस अवस्था में हुई थी। किस अवस्था में हुई थी का अर्थ है क्या, कि उसकी जो शादी हुई थी किस उम्र में हुई थी, उस समय उसका क्या उम्र हो रहा था। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसकी, है ना, विवाह के समय की आयु, है ना, कह रहा है कि विवाह के समय की आयु का, है ना, का जो लगा हुआ है विवाह के समय, यानी कि हम यहाँ शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, विवाह। तो विवाह के समय में का लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, का वाला हर हो जाएगा, यानी 7/5 गुना है तो ये हो जाएगा 7। और उसके बाद उसके पहले क्या है, जस्ट पहले है वर्तमान आयु का चर्चा, तो यहाँ लिख देंगे वर्तमान। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, 7, सॉरी, यहाँ विवाह के समय की आयु का, तो विवाह के समय आयु कितना, 5 है ना, हर में कितना है 5, यहाँ मिस्टेक हो गया। और वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान उसके जस्ट पहले है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अंश वाला, यानी कि 7, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसकी वर्तमान आयु 35 है, यानी कि मूल राशि जो दिया हुआ है 35 है, यानी कि रीता की जो अभी वर्तमान आयु है कितना ईयर है, 35 ईयर। तो यहाँ से कितना है, रेशियो से हमारा जो वर्तमान है कितना है, 7 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान का तुलना वर्तमान से कर देंगे। निकालना क्या है कि उसकी शादी किस अवस्था में हुई थी। तो शादी जो हुआ था उसमें कितना एज हो रहा था, उसका उम्र जो हो रहा था 5 यूनिट। तो हमको क्या करना होता है, जिससे जो चीज़ निकालना होता है उससे हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। यानी कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो रेशियो के उसी पद से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और जो मूल राशि दिया हो रहता है अनुपात के उसी पद से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यानी वर्तमान आयु की तुलना वर्तमान आयु से, और जो निकालना उससे हम क्या कर देंगे, गुना। तो यहाँ क्या हुआ, 7×5 35, 5 बार में, और 5×5 25, यानी कि उसका जो शादी हुआ था किसका, रीता का, उस समय उसकी एज कितना हो रहा था, 25 ईयर, है ना, 25 वर्ष। अब चलते हैं आगे। इस टाइप की ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे हम समझते हैं। कह रहा है 1248 रुपये की एक धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच 1:2
1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो बताएं कि ए का हिस्सा कितना है। दूसरा क्वेश्चन है ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियो क्या है, भिन्न में है, उसको हम सरल रेशियो प्रकट करेंगे। तो हमने क्या बताया था कि जब कोई भी रेशियो भिन्न में हो तो सरल क्या करते हैं, उसके हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करते हैं। तो आइए हम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सभी का जो एलसीएम हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ 12। अब क्या करेंगे, हर पद में एलसीएम से गुना करेंगे, यानी 1/2 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसमें हम 12 से गुना करें तो कितना आएगा 3 चौ 12 यानी 4। इसमें गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब हमारा जो रेशियो हो गया ये वाला हो गया। अब इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसका यूज नहीं करेंगे। अब जो भी करेंगे इसका यूज करेंगे। हमारा जो मूल राशि है कितना है 1248। तो 1248 है, तो 1248 क्या है, पहले सोचिए 1248 क्या है, मेरा क्या है धन राशि। ये जो कुल राशि है जो कि हमें ए बी और सी के बीच क्या करना है, बांटना है। यानी कि बांटने से पहले क्या है, तीनों का योग दिया हुआ है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, मूल राशि की तुलना मूल अनुपात के उसी पद से करना पड़ेगा, यानी कि तीनों को क्या करना पड़ेगा योग से। तो हमारा रेशियो कितना है 6 4 10 और 3 13, यानी कि 13 से यहाँ टोटल कितना हो गया 13, यानी टोटल का तुलना टोटल से करेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा यहाँ क्या है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। चूँकि जैसे जैसे बोला हम वैसे वैसे ही लेंगे, ठीक है, क्रमशः के रूप में। तो 1 अनुपात कितना हो गया 1/6 हो गया, तो हम क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो गया 6 का मान निकलेगा। तो हम इसको क्या करते हैं काटते हैं, काटिए 9 बार में 13 17 से 117, 117 3 20 और 4 24, यानी कि 7 और 8 78 हो गया। तो 13 5 65 13 6 78, यानी कि 96 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से गुना कर लीजिए 6 6 36 के 6 बाकियात में 3, 9 5 45 9 6 54 और 54 3 कितना हो गया 57, यानी कि ए का जो हिस्सा होगा 576 होगा। फिर बोला है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना ज़्यादा, यहाँ ध्यान दीजिए ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से से कितना ज़्यादा है, सही में ज़्यादा है, कितना यहाँ से ज़्यादा है 2 ही ज़्यादा है ना, तो रेशियो से 2 ज़्यादा है। तो फिर क्या करेंगे मूल राशि की तुलना उसी पद से, यानी कि 1248 है बटा क्या कर देंगे 13, टोटल का तुलना टोटल से। अभी अभी हमने काटा 96 बार में, फिर से काट देते हैं। और यहाँ से क्या करना है, ए का जो राशि है बी से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो हम जो निकालना रहा तो वहीं से चीज़ से गुना करते हैं। तो ये हो गया ए और बी का क्या हो गया अंतर हो गया, है ना, यहीं पूछा था, ठीक है। यहाँ क्या हो गया टोटल की तुलना टोटल से पूछा था कि ए जो है बी से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, यानी ये पूछा था तो 2 ज़्यादा है, तो 2 से हमने क्या कर दिया गुना कर दिया। अब इसको क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं, 6 दूनी 12 का 2 बाकी हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19, यानी कि 100 क्या है 92 रुपया जो है ज़्यादा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो यहाँ थोड़ा सीखना है, ध्यान देना है, उसके बाद आगे क्वेश्चन दूंगा उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने लिखा है कि 1/1 या 1/1/1 का मतलब बराबर होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि 50-50 बांट लेते हैं। 50-50 का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए 50/50 का। यानी कि हमने क्या बताया था कि रेशियो का मतलब क्या होता है बटा। तो जब हम इसको बटा के रूप में लिखेंगे, यानी कि 50 बटा हम क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे, तो 50 से 50 कट जाता है, यानी कुछ नहीं, तो ऊपर 1 और नीचे भी क्या 1। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि इसका जो अनुपात होगा पुनः कटने के बाद 1/1 होगा, यानी कि दोनों क्या है बराबर है। यहाँ भी क्या है बराबर है, यानी कि जिस राशि की हम अगर बात करें बांटने का डिवाइड करने का कि 50-50 करेंगे, उसका अर्थ क्या होता है बराबर करेंगे। चाहे वह 3 सदस्यों के बीच बांटा जाए या 3 कैंडिडेटों के बीच बांटा जाए या 4 कैंडिडेट है, अगर सभी के बीच का रेशियो 1/1/1 है या 1-1 का रेशियो है, इसका अर्थ क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। बस इतना ही। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसी 2 संख्याओं का
अनुपात है 7:9। यदि प्रत्येक से 5 कम कर दिया जाता है तो इसका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं क्या थी? मान लिया जाए क्या है हमारा जो है, कोई संख्या है x है, कोई y है, मतलब कि दोनों क्या है, कोई छोटी कोई बड़ी होगी, एक जैसी तो नहीं होगी, क्योंकि अनुपात क्या है, दोनों दो जैसा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9 है। लेकिन जब 5 कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 3:4। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए किसी भी संख्या का, ठीक है, मान लेते इधर हमने ले लिया एक संख्या 8 ले लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 12। अगर इसमें से हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं 3, मान लिया जाए हम क्या करते हैं 3 कम कर देते हैं। तो अब जो 3 जब हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। यहाँ से अगर हम 3 करेंगे कम तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 3 12, और ये हो गया 5 3 8। यानी कि प्रारंभिक संख्या थी इस ऐसा, अगर हम प्रत्येक में क्या करते हैं 3 कम करते हैं तो इस प्रकार हो गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है कितना का है, 3 का है ना, घट रहा, 3 क्या हो रहा है, घट रहा, सिर्फ अंतर की बात करते हैं। ठीक है, घट रहा बढ़ रहा उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अंतर की बात करते हैं। यहाँ क्या हुआ 3, यानी कि अगर दोनों में से हम प्रत्येक में क्या करेंगे, सेम ही नंबर घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अंतर भी क्या होता है, समान होता है। तो अब वही चीज़ यहाँ देख लीजिए, प्रत्येक में क्या किया गया था, 5 कम किया गया था। तो 5 कम करने पर क्या होगा, दोनों तरफ अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ अंतर कितना हो रहा है, 4 5 9, यानी 5 का। यहाँ कितना अंतर हो रहा है, 3 4 7 4 का, है ना। तो ये गलत है, होना चाहिए था समान, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो जब ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या होता है, इन दोनों के अंतर से ऊपर में गुना करेंगे और इन दोनों के अंतर से क्या करेंगे, नीचे में गुना करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 3 और 4 का जो अंतर कितना है, 1। तो ऊपर में क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 1 से गुना करेंगे। ठीक है, 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ क्या है, सीखना है। तो हमने क्या किया, 1 से गुना किया। अब यहाँ देखिए 7 और 9 का अंतर कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम गुना कर लेंगे, यानी कि रेशियो को प्रत्येक पद में क्या होता है, गुना होता है। एक पद में नहीं होता बल्कि प्रत्येक पद में होता है। अब ये क्या हो गया, अब हो गया ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 9 और 8 का अंतर कितना, 1। यहाँ देखिए 7 और 3 दूनी 6, यहाँ अंतर कितना, 1। हमने क्या किया था, क्वेश्चन में क्या बोला था, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि प्रत्येक से क्या करते हैं, 5 कम कर देते हैं। रेशियो से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है ना। रेशियो से कितना कम हो रहा है, 1। मूल राशि क्या है, 5, 5 कम हो रहा है प्रत्येक से। तो यहाँ से कितना कम हो रहा है, प्रत्येक से 1। निकालना क्या था, दोनों संख्याएं निकालना, यानी बारी बारी से क्या करेंगे, गुना करें। तो हमारा संख्या कितना था, 7:9। ठीक है, लेकिन हम कौन सा संख्या लेंगे, 1 से गुना होने के बाद हो सकता है यहाँ क्या हो जाए, 2 से अगर गुना होता तो 9 दूनी 18 हो जाता। यहाँ 2 से अगर गुना हो तो 7 दूनी 14 होता। तो ऐसा नहीं कि 7 से गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसी से हम गुना करेंगे। अर्थात यहाँ अब फिलहाल क्या है, 7 गुना 1 तो 7 से ही गुना होगा। यानी जो पहली संख्या आ गया कितना, 7 5 35 हो गया। दूसरी संख्या क्या आएगा, मूल राशि की तुलना मूल राशि से दूसरी संख्या 9 गुना 1, यानी 9 से गुना करेंगे, 9 5 45। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहली संख्या और ये हमारा हो गया दूसरी संख्या। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और आप उसे पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है किसी दो संख्या का अनुपात 4:5 है तथा प्रत्येक में 15 जोड़ने पर उन दोनों, है ना, उन दो संख्या का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो संख्या है जिसका अनुपात क्या है, 4:5। इसको आप पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन, तब ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने बता दिया है। अब देखते हैं, कह रहा है कि 15 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 5:6 हो जाता है, यानी कि 5:6 हो जाता है। तो देखिए हमने क्या बताया कि जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो पहले वाला संख्या और बाद वाला संख्या का अनुपात के बीच का जो अंतर होगा समान होना चाहिए। और एक चीज़ और देखना है कि जब जोड़ रहे हैं
तो बाद वाला रेशियो क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। और जब घटाना है तो क्या करेंगे, जब घट रहा है क्वेश्चन से तो बाद वाला जो रेशियो होगा वो भी घटा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 15 जोड़ रहा, 15 क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। 15 जोड़ने के बाद जो रेशियो होगा उसके बाद पहले क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो यहाँ क्या है 5 और 6 यानी 1 अंतर है। यहाँ भी 4 और 5 क्या है, 1 अंतर है। यहाँ भी क्या हो रहा है, जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, जब 15 जोड़ा जाता है तो हमने क्या बताया कि रेशियो भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी 4 के बाद 5 हो रहा है और 5 के बाद 6 हो रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ना ऊपर वाला नीचे से गुना करना है, नीचे के अंतर से ऊपर गुना करना है। तो सीधे सीधे क्या करना है, मुद्दे पर आ जाते हैं। कह रहा है कि 15 जोड़ने पर कितना जोड़ा जा रहा है, 15। रेशियो से कितना जोड़ा जा रहा है, 1। 4 से 5 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। तो क्या करते हैं, अंतर का तुलना अंतर से। कह रहा है कि संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करना है, पहले इससे गुना करना है ना। तो 4 से यह हो गया पहली संख्या यानी कि 15 चौ 60, और दूसरा संख्या निकालना है तो क्या करना है, अंतर का तुलना अंतर से, और दूसरा संख्या निकालना है तो 5 से गुना करेंगे, 15 पचे 75। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आप बने रहें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।